हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एस के वर्मा और आज की वीडियो में हम करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8। एक्सरसाइज 9.1 के पहले 4 क्वेश्चंस हमने पहली वीडियो में किए थे। आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 उठा लेता हूँ मैं यहाँ से। क्वेश्चन को आराम से पहले पढ़ना है, समझना है, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। देखिए फिगर बनाना, डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है क्वेश्चन को अगर सोल्व करना है। कहता है कि एक काइट है, ये पतंग है, ठीक है। तो ये पतंग ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है। ये है ग्राउंड, ठीक है। ये ग्राउंड है, ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर ये काइट उड़ रहा है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, पतंग से जो जुड़ी हुई स्ट्रिंग मैंने रस्सी है वो टेम्परेरली अस्थायी रूप से ग्राउंड पे किसी पॉइंट पर बांध दी गई है। इस पतंग से जुड़ी जो रस्सी है इसको क्या किया, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है उससे बांधा गया है, ठीक है। ये है स्ट्रिंग, रस्सी। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, रस्सी का जो इंक्लिनेशन है, झुकाव है ग्राउंड के साथ, वो 60 डिग्री है। रस्सी का ग्राउंड के साथ जो एंगल है वो 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, रस्सी की लेंथ निकाल लो, मतलब ये लेंथ हमें निकालनी है। अज्यूमिंग दैट, ये मानते हुए कि स्ट्रिंग में, रस्सी में कोई स्लैक मैंने कोई ढीलापन नहीं है, रस्सी पूरी तरह से खिंची हुई है। जो धागा है ना पतंग का पूरी तरह से खींचा हुआ है। तो ये अज्यूम करते हुए कि धागे में कोई ढिलाव नहीं है, ढीलापन नहीं है, तो जो धागे की लेंथ निकालिए। तो देखिए क्या दे रखा है, इसको मान लेता हूं मैं ए, इसको मान लेता हूं बी, इसको सी मान लेता हूं। तो देखिए ए बी ए सी जो है वो स्ट्रिंग दे रखी है गिवन। ए सी जो है वो स्ट्रिंग यानी धागा है, धागा बोल लो या रस्सी बोल लो, जिसकी लेंथ हमें निकालनी है, ठीक है। और ए बी जो है मतलब हाइट जो है पतंग की ग्राउंड से वो 60 मीटर दे रखी है। और एंगल ए सी बी 60 डिग्री दे रखा है, क्लियर है। टू फाइंड, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए सी जो स्ट्रिंग है, धागा है, उसकी लेंथ क्या है, क्लियर है। इतना लिख लोगे, उसके बाद सॉल्यूशन कर लो। देखिए किसी भी ट्रायंगल में अगर 90 डिग्री वाले ट्रायंगल में एक एंगल दे रखा हो, ये जैसे 60 दे रखा है, एक लेंथ दे रखी है, तो दूसरी इन दोनों में से कोई भी लेंथ आप निकाल सकते हो साइन थीटा कोस थीटा वगैरह यूज करके, ठीक है। तो देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी कैसे करोगे, इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में देखो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन ये निकालना ना हमें, तो इसको तो लेना पड़ेगा, इसको तो लेना ही पड़ेगा, ये हमें निकालना है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन करो आप, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। तो ए बी अपॉन ए सी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा, यानी कि साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो ए बी है 60 और ए सी हमें निकालनी है। और साइन 60 डिग्री क्या होता है, साइन 60 डिग्री अगर आपको ध्यान हो तो √3/2 होता है, ठीक है। टेबल ध्यान रखना, साइन 60 डिग्री होता है √3/2। तो ए सी ऊपर ले जाओ, 2 को इधर ले आओ, √3 को नीचे ले आओ। तो ए सी को मैं यहाँ ले गया, ये 60, 2 को मैं यहाँ ले गया, √3 को मैं नीचे ले आया, ठीक है। तो ए सी क्या आ गया, 120 अपॉन √3। अब √3 को नीचे से हटाना है तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से डिवाइड करेंगे।
तो ये हो जाएगा 120√3 अपॉन √3 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल, ये 340 आ गया, तो 40√3 मीटर आंसर। ठीक है, यानी कि जो ये रस्सी है, ये जो धागा है, उसकी लेंथ आई 40√3 मीटर। ये आपका आ गया आंसर, बिल्कुल आसान था। क्वेश्चन नंबर 5। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है। कहता है ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक 1.5 मीटर लंबा लड़का किसी बिल्डिंग से 30 मीटर की डिस्टेंस पर खड़ा है। ठीक है, एक 1.5 मीटर लंबा लड़का, सॉरी 30 मीटर की डिस्टेंस पे नहीं, एक 1.5 मीटर लंबा लड़का कुछ डिस्टेंस पर खड़ा है 30 मीटर लंबी बिल्डिंग से। देखिए इसको बना लेते हैं सबसे पहले, ये कोई बिल्डिंग बना लेता हूं मैं, आराम से करना है। ये है बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर ये एक लड़का खड़ा है। ठीक है, और इस लड़के की जो हाइट है वो क्या है, 1.5 मीटर है। ठीक है, हमें नहीं पता है डिस्टेंस क्या है। बिल्डिंग की जो हाइट है वो 30 मीटर है। ठीक है, ये बिल्डिंग है। तो एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, उस लड़के की आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस लड़के की आंखों से, वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है जब वो लड़का बिल्डिंग की तरफ जाता है। मतलब यहाँ पे मान लीजिए इस सी पॉइंट पर है ये लड़का, यहाँ लगा लो या यहाँ लगा लो। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन ये है 30 डिग्री। और ये लड़का जब कुछ डिस्टेंस पास चला जाता है इस बिल्डिंग के, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है 60 डिग्री। ठीक है, मान लीजिए डी पॉइंट पर आ गया लड़का, तो कहता है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड, वो डिस्टेंस निकालो वो चला है, यानी कि ये डिस्टेंस हमें निकालने हैं सी डी। ये डिस्टेंस क्या होगी, इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं ई, इसको ए बी बिल्डिंग को मान लिया, ई जो है ये पॉइंट को मान लिया, सी पहला वाला पॉइंट है जिस पे लड़का खड़ा था, और फिर वो डी पॉइंट जिस पे वो चल गया कुछ दूर। ठीक है, तो देखिए दोबारा समझना है, ए बी एक बिल्डिंग है, एक लड़का है 1.5 मीटर लंबा, ये किसी सी पॉइंट पर है, और सी पॉइंट कोई डिस्टेंस है बिल्डिंग से। वो लड़का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 डिग्री है बिल्डिंग के टॉप से। जब वो लड़का सी से डी पॉइंट पर आता है कुछ डिस्टेंस के लिए, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाता है। तो कहता है कि बताइए कितने डिस्टेंस तक वो चला लड़का। ठीक है, तो देखिए क्या क्या लिखोगे, ए बी जो वो बिल्डिंग है, और बिल्डिंग की हाइट क्या दे रखे हैं, 30 मीटर दे रखे हैं, और जो लड़के की हाइट है, हाइट ऑफ बॉय 1.5 मीटर दे रखी है। ठीक है, एंगल ए सी ई, एंगल ए सी ई दे रखा है 30 डिग्री, एंड एंगल ए डी ई दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ दे रखी है। और
इसको बॉय की जो हाइट है 1.5 मीटर है, तो देखिए ये जो 1.5 मीटर हाइट है ये है 1.5 मीटर, तो ये पूरी की पूरी 30 मीटर थी, तो ये कितनी बची 30 माइनस 1.5 यानी कि 28.5, यानी कि 28.5 लिख लो या 57.2 लिख लो मीटर। ठीक है, तो ए ई लिखो, ए ई क्या होगा, ए ई होगा 30 में से 1.5 माइनस कर दो, 30 माइनस 1.5 यानी कि 28.5 यानी कि 57.2 मीटर। ठीक है, तो देखिए हमें निकालने हैं ये सी डी, तो क्या करेंगे हम, टू फाइंड, हमें निकालना है सी डी क्या है, मतलब कितनी कितनी डिस्टेंस तक लड़का चला है। सॉल्यूशन देखिए, ट्रायंगल एक बार तो ले लो, ट्रायंगल पूरा का पूरा ए सी ई, एक बार ले लो ट्रायंगल ए डी ई। ठीक है, ये ई है, ध्यान रखना, ए सी ई एंड ए डी ई, दोनों में क्या करोगे, कॉमन क्या है, ए ई कॉमन है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, पहले ले लो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए सी ई, पूरा का पूरा बड़ा ट्रायंगल ले लिया हमने ए सी ई, इसके अंदर देखिए परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये परपेंडिकुलर है, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा, ए ई अपॉन सी ई, ए ई अपॉन सी ई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा, यानी कि tan 30 डिग्री। ठीक है, ए ई क्या है 57.2 है, ए ई की जगह रख दिया हमने 57/2, नीचे सी ई रहा, और tan 30 क्या होता है 1/√3। ठीक है, तो सी ई को यहाँ ले जाओ, 57√3 यहाँ आ जाएगा, 2 नीचे रहा, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, सी ई निकाल लिया हमने। ठीक है, सी ई निकाल लिया, सी ई। ठीक है, और अब करेंगे हम इन ट्रायंगल, अब छोटे वाला ट्रायंगल ले लो, कौन सा, ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई में, ट्रायंगल ए डी ई में वही रूल लगाओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, वो होएगा tan 60 डिग्री, ए ई अपॉन डी ई, ए ई अपॉन डी ई क्या होगा tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री क्या होता है √3 होता है, ए ई को लिखेंगे हम वही 57/2, डी ई को डी ही रहने दो, tan 60 डिग्री होता है √3, डी ई को ऊपर लेके आओ, ये 57/2 ऐसे रहेगा, √3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो डी ई को हम क्या लिख सकते हैं 57/2, √3 तो था ही, √3 को हटाना तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 57√3/2 इंटू √3 का स्क्वायर, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल, ये 19 से कटेगा। ठीक है, तो ये आ गया 19/2 √3, इक्वेशन नंबर 2। देखिए आपके पास सी ई है और डी ई है, सी ई निकला और डी ई निकला, तो सी ई में से डी ई माइनस कर दो, आपको सी डी निकल जाएगा। सी डी कैसे निकलेगा, सी ई माइनस डी ई। ठीक है, सी ई था 57/2 √3 माइनस, और डी ई है 19/2 √3। ठीक है, √3/2 दोनों में कॉमन है, तो √3/2 मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा 57 माइनस 19। ठीक है, इसको सोल्व करोगे जाएगा 38, तो 38/2 √3, ये कटा 19 से, तो 19 √3 यानी कि मीटर, यानी कि लड़का कितनी डिस्टेंस तक चला 19 √3 मीटर की डिस्टेंस तक, ये आगे डिस्टेंस
19√3 मीटर की डिस्टेंस तक लड़का चला है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 9.1 का। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्या दे रखा है। कहता है कि ग्राउंड के एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक ट्रांसमिशन टावर है जो 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग के टॉप पर लगी है। देखिए समझना है क्वेश्चन को। कहता है एक 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, ठीक है, ये 20 मीटर ऊंची कोई बिल्डिंग है, उसके टॉप पर क्या लगी है, एक ट्रांसमिशन टावर लगी है। ठीक है, और ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, मान लीजिए ग्राउंड पर ये कोई पॉइंट है, तो ग्राउंड पर ये ग्राउंड है, ग्राउंड के किसी पॉइंट से ये जो ट्रांसमिशन टावर लगी है 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर, उसके टॉप का और बॉटम का, ठीक है, बॉटम और टॉप का, बॉटम का पहले दे रखा, टॉप का बाद में, तो बॉटम का जो एलिवेशन एंगल है वो दे रखा है 45 डिग्री, और ट्रांसमिशन टावर के जो टॉप का एलिवेशन एंगल है वो दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, तो कहता है कि टावर की हाइट निकाल लो, ये जो हाइट है ना वो हमें निकालनी है। क्लियर है, तो इसको मान लेता हूं मैं ए, इसको बी, और इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं सी, और ए डी जो है वो हाइट मान लेता हूं टावर की। तो क्या गिवन है देखिए, ए बी तो बिल्डिंग है, और बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर है, ए डी जो है वो टावर है। ठीक है, उसकी हाइट हमें नहीं पता है, और सी जो है पॉइंट है, ग्राउंड पे लिखना हो तो लिख लो, एंगल ए सी बी 45 डिग्री है, एंगल डी सी बी 60 डिग्री है, ये गिवन है। ठीक है, क्या निकालना है हमें, टू फाइंड ए डी जो टावर है उसकी हाइट निकालनी है। क्लियर है, सॉल्यूशन कैसे होगा देखिए, बिल्कुल आसान है। देखिए पहले हम लेंगे पूरा का पूरा ट्रायंगल डी सी बी, ठीक है, तो इन ट्रायंगल डी सी बी, पूरे के पूरे ट्रायंगल में देखो डी सी बी में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो हम करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि डी बी या बी डी लिख दो, बी डी अपॉन बी सी। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10, 60 डिग्री आएगा ये वाला एंगल, 10 60 डिग्री। ठीक है, बी डी किसके इक्वल है 20 प्लस ए डी, ये जो पूरी की पूरी हाइट किसके इक्वल है, ये 20 प्लस ए डी के इक्वल है, अपॉन बी सी,
इक्वल टू tan 60 डिग्री क्या होता है, √3 होता है। ठीक है, तो यहां से BC को यहां ले आओ, इक्वल टू 20 प्लस AD अपॉन √3। BC क्या आ गया, 20 प्लस AD अपॉन √3, इक्वेशन नंबर 1 होगी। ठीक है, अब लेंगे हम ट्रायंगल ACB, छोटे वाला ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ACB, उसमें भी क्या लगाओगे, ACB में परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन BC, और tan कितना डिग्री एंगल आएगा, 45 डिग्री, tan 45 1 होता है। तो AB अपॉन AB क्या है, 20 है, ये AB क्या है, 20 है, 20 अपॉन BC इक्वल टू 1, यानी कि BC इक्वल टू 20 हो गया। इक्वेशन नंबर 2, यहाँ भी BC है, यहाँ भी BC है, तो दोनों इक्वेशन को इक्वल रख दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 20 प्लस AD अपॉन √3 इक्वल टू 20, तो 20 प्लस AD इक्वल टू 20 √3। ठीक है, तो AD को यहीं पड़ा रहने दो, और 20 √3, ये 20 इस साइड माइनस का 20 हो जाएगा, इन दोनों में 20 कॉमन आ जाएगा, तो 20 कॉमन आ गया, √3 माइनस 1 इतने मीटर। तो टावर की हाइट क्या आई, 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, बिल्कुल आसान था। क्वेश्चन नंबर 7, ये टावर की हाइट आ गई 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। अब करेंगे हम लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, कहता है एक स्टैचू है 1.6 मीटर लंबी और वो एक चबूतरे के टॉप पर खड़ी है। देखिए कोई चबूतरा है, ये मान लीजिए कोई चबूतरा है, पेडेस्टल है, पेडेस्टल, पेडेस्टल मैंने चबूतरा है, और उस चबूतरे के टॉप पे ये स्टैचू है। ठीक है, ये स्टैचू है चबूतरे के टॉप पे, और फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे कोई पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन स्टैचू के टॉप का, स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 60 डिग्री है, और सेम पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, पेडेस्टल के टॉप का, पेडेस्टल स्टैचू के टॉप का नहीं, अब पेडेस्टल के टॉप का यानी स्टैचू के बेस का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, उसी पॉइंट से वो 45 डिग्री है। ठीक है, तो पेडेस्टल की हाइट, ये हाइट निकालनी है, और स्टैचू जो है 1.6 मीटर, ये 1.6 मीटर लंबी पहले ही दे रखी है। ठीक है, हमें पेडेस्टल चबूतरे की हाइट निकालनी है, तो कैसे करेंगे, देखिए बिल्कुल आसान है। इसको मान लेता हूं मैं A, इसको B, इसको C और इसको D मान लेता हूं। तो गिवन क्या है आपको, गिवन है AD, आराम से लिखिए, ये लिखना जरूरी है, स्टैचू है जिसकी हाइट है 1.6 मीटर, और AB क्या है, पेडेस्टल है, चबूतरा है जिसकी हाइट हमें नहीं पता, निकालनी है। एंगल DCB, DCB 60 डिग्री है, एंगल ACB 45 डिग्री है। ठीक है, ये चीज़ें दे रखी है, तो हमें टू फाइंड क्या निकालना है, हमें AB
जो पेडेस्टल चबूतरा है उसकी हाइट निकालनी है। सॉल्यूशन बिल्कुल आसान है। देखिए पूरा ट्रायंगल ले लो DCB, इन ट्रायंगल DCB, इस पूरे ट्रायंगल में DCB में देखो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि BD अपॉन BC। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा, यानी कि tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री क्या होता है, √3 होता है। तो BD को हम क्या लिखेंगे, 1.6 प्लस AB, 1.6 प्लस AB। BC हमें पता ही नहीं है, tan 60 डिग्री क्या होता है, √3 होता है। ठीक है, तो BC को यहाँ ले आओ और इसको यहाँ रहने दो, 1.6 प्लस AB, √3 नीचे आ जाएगा। तो ये आ गया BC इक्वल टू 1.6 प्लस AB अपॉन √3, इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब हम लेंगे छोटा ट्रायंगल ACB, तो इन ट्रायंगल ACB में भी AB अपॉन BC, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या आएगा, tan कितना डिग्री, 45 डिग्री, क्योंकि एंगल 45 डिग्री यहाँ पे। तो AB तो हमें निकालना है और BC क्या है, BC भी हमें पता नहीं है BC क्या है, tan 45 डिग्री 1 होता है। ठीक है, तो AB इक्वल टू BC या BC इक्वल टू AB, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। यहाँ भी BC यहाँ भी BC है, इन दोनों को इक्वल रख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इसको इक्वल रखेंगे, तो यहाँ इसको ले लो पहले AB को, AB इक्वल टू इसको और इसको इक्वल रखना है ना। तो AB इक्वल टू 1.6 प्लस AB अपॉन √3। ठीक है, तो ये √3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, AB √3 इक्वल टू 1.6 प्लस AB। ठीक है, तो ये हो जाएगा AB √3, इस AB को यहाँ ले आओ, माइनस के AB इक्वल टू 1.6, इसमें AB कॉमन निकालो, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। ठीक है, अब AB निकालो, AB इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब √3 माइनस 1 को नीचे से हटाना है, तो √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो, √3 प्लस 1 से डिवाइड करो। सेम से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है, ये माइनस है ना, तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई, प्लस वाले से डिवाइड। तो ये हो जाएगा 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, और ये a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये कैंसिल, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2। तो 1.6 अपॉन 2 √3 प्लस 1, ये हो जाएगा 0.8। तो आंसर क्या आया, 0.8 √3 प्लस 1 इतने मीटर। ठीक है, तो AB आ गया ना, AB निकालने थे ना, तो AB जो पेडेस्टल चबूतरे की जो हाइट है वो आएगी 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। तो आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 किया। हाफ एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी यहाँ पे एक्सरसाइज 9.1। ऐसे ही 3-3, 4-4 क्वेश्चंस करके आप कर लेंगे तो 4 या 5 वीडियो के अंदर आपकी पूरी का पूरा जो चैप्टर है 9 कंप्लीट हो जाएगा। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक एंड शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। और नोट्स मेरे जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।